सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली पोइट्री के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हर घर में एक पिता और पुत्र की कहानी को दर्शाती है। एक पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से कैसा संबंध होता है, जैसा कि भारतीय परिवेश में हम लोग जानते हैं कि कैसे पिता पुत्र साथ में रहते हैं। लेकिन पिता अपने मन से कई बातें अपने पुत्र को कहना चाहता है जो वह कह नहीं पाता है। तो उसी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे कवि ने इस कविता को लिखा है, ताकि पिता के मन की बात बहुत ही आसानी से वह अपने पुत्र को दर्शा सके। तो आइए गाइस इस लाजवाब कहानी को शुरू करते हैं। कविता का नाम है फादर टू सन। फादर टू सन जो है वो एक ऐसी कविता है कि जिसका सेंट्रल आइडिया हमें बताता है कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात अपनों से कहना चाहे तो उसे झिझकना नहीं चाहिए। फादर टू सन इज अ पोएम डिस्क्राइबिंग द ट्रबल्ड रिलेशन। ट्रबल्ड यानी कि परेशानी से भरा हुआ जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो संबंध है दोनों के बीच में, एक पिता के बीच में और उसके पुत्र के बीच में। तो पिता और पुत्र के बीच के संबंध को ट्रबल्ड क्यों कहा गया है, परेशानी भरा क्यों कहा गया है? क्योंकि पिता की बात पुत्र नहीं समझता और पुत्र की बात पिता नहीं समझता। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन खुद कोई भी उस बात को समझने को तैयार नहीं हो पाता है। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, द पोएम एम्फसाइजेस द जनरेशन गैप। पोएम जो है वो जोर देती है, जोर या बल देती है किस पर? जनरेशन गैप पर। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो गैप आता है, कि पहली पीढ़ी की जो समझ है और दूसरी पीढ़ी की जो समझ है, या जीवन जीने का तरीका है, या दिनचर्या है, उसमें जो अंतर आता है, उस गैप पर वो जोर देता है। बिटवीन द फादर एंड द सन, एंड एक्सप्रेसेस द फादर्स पेन, और व्याख्या करता है पिता के दुख की, एंड हेल्पलेसनेस, और निस्सहाय होने की। पिता कैसा महसूस करता है? बिल्कुल निस्सहाय महसूस करता है। इन फेलिंग टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने बच्चे को समझने में असमर्थ रहा, वह कभी भी अपने बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाया। द फादर रियलाइजेस द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड विशेस टू ब्रिज द गैप। पिता जो है यह महसूस करता है, रियलाइज करता है उस दूरी को जो कि पिता और पुत्र के बीच में आ गई है, और वह इच्छा जाहिर करता है कि काश वह इस दूरी के बीच में एक ब्रिज बना सके, यानी कि दो चीजों के बीच में एक संबंध को स्थापित कर सके, कि भाई वाचिक बातचीत से ही भले आदान प्रदान हो विचारों का, लेकिन कम से कम बात तो हो। क्योंकि एक समय के बाद में जब पिता अपने पुत्र को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, तो पिता से पुत्र प्यार तो करता है, लेकिन वह उनसे दूर होने लग जाता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है, उनसे बातचीत करना बंद कर देता है। तब पिता को अपनी उस अवस्था के अंदर ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने पुत्र को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए था, ताकि अब जब मैं वृद्धावस्था में हूं मुझे अपने पुत्र से दूर नहीं रहना पड़ता। ठीक है गाइस, तो फादर टू सन हमारी कविता का नाम है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इसे नहीं समझता हूं, हालांकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं अब। इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स, काफी सालों से। अब बहुत सालों से आप एक ही घर में अपने पिता के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पिता को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मेरे को ये लड़का समझ में नहीं आता, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, मेरे समझ के बाहर है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। सो तो ट्राई करता है बिल्डअप करने का, यानी कि निर्माण करने का, बनाने का एक रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, जैसा कि ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वह छोटा था। अब एक पिता और पुत्र का रिलेशन खराब कहाँ से होना शुरू होता है कि जब वो स्कूल वगैरह जाने लग जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, उसके बाद में समस्याएं शुरू होती है। 4-5 साल से छोटा जो बालक होता है उसको तो पिता बहुत अच्छे से खिलाता है, लालन पोषण करता है, हमेशा उसे खुश रखता है, लाने के उसके लिए चॉकलेट्स लेके आएगा, खिलौने लेकर के आएगा। तो यहाँ पर भी उसको लगता है कि जब वो स्मॉल था, पिता को लगता है कि जब वो छोटा था उसका बेटा, तब जैसा उसका रिलेशन था तो वैसा ही रिलेशन वापस अपने बेटे के साथ बनाया जाए। येट हैव आई किल्ड, हालांकि
अब मैं उसे मार चुका हूं, यानी वह जो रिलेशनशिप था, बेटे को नहीं, रिलेशनशिप जो है वो समाप्त हो चुका है, वो रिलेशनशिप अब मर गया है। द सीड आई स्पेंड और स्वॉन, वह बीज जो मैंने बोया था, इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जहां पर मैंने इस बीज को बोया था, यानी कि उस बच्चे के मन में, उस बच्चे के हृदय में जहां पर मैंने बीज बोए थे, वो जो लैंड है, वो जो मन है, वो जो हृदय है, वो जो बुद्धि है, वो उस बच्चे की अब खुद की है। द लैंड इज हिज, यानी कि वो पूरी की पूरी जमीन जहां पर मैंने बीज बोए थे वो मेरे बेटे की ही हो गई है। नन ऑफ माइन, उनमें से अब कोई जमीन मेरी नहीं रही, क्योंकि पहले तो जमीन भी मेरी थी, बेटा भी मेरा था, सब कुछ मेरा था, लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो मुझसे दूर होता जा रहा है, तो वह पूरी तरीके से अपना स्वायत्ता को निभा रहा है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अनजान या अजनबी लोगों की तरह आपस में बात करते हैं। हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि किसी अनजान आदमी, हाँ जी तबीयत कैसी है आपकी, खाना खा लिया, ठीक है, और क्या बात करें पापा से है, डर और लगता है बात करने में। तो यही है कि बहुत मतलब ऊपर ऊपर से बात होती है कि हाँ ठीक ठीक ओके डन तो वही यहाँ पे कहा गया, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अनजान लोगों की तरह बात करते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी कि हमारे घर, एयर का मतलब यहाँ पर हवा से नहीं है, माहौल से है, ठीक है। वहां पर यहां पर कहता है पिता कि भाई हमारे घर का जो माहौल है उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार की किसी से किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ जैसे हम तारतम्य बिठा करके रहते हैं वैसी स्थिति अब नहीं रही है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैंने इसे डिजाइन किया था, यानी कि जैसा मैं इसे बनाना चाहता था कि भाई तुम्हें बड़ा होना है, बड़े होकर के तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स भी लाया, नौकरी भी कर रहा है, सब बढ़िया, बिल्कुल जैसा मैं चाहता था मैं अपने बच्चे को बनाना, वैसा ही मेरा बच्चा बड़ा होकर के बना है। यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन फिर भी जिस चीज को पसंद करता है, जिस चीज को प्यार करता है, वो बात मेरे साथ शेयर नहीं करता, यानी कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम शेयर नहीं करते हैं। ही डोंट लव मी, आई डोंट लव हिम, ऐसा नहीं है, मैं भी उससे प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन हम दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम साझा करते नहीं है ना। तो ये बताया जा रहा है। सिंसियर साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा हमें चारों ओर से घेरे रखता है। आई वुड हैव हिज प्रोडिगल, यानी कि मैं उसका अपव्ययी होने वाला था। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यानी कि मुझे उसका अपव्ययी होना चाहिए था, यानी कि मुझे उस पर थोड़ा सा कम दबाव डालना चाहिए था, कम चिड़चिड़ा होना चाहिए था, या जो अधिक मैंने किया है वो मुझे अधिक नहीं करना चाहिए था। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, यानी कि उसके पिता के घर पे वापस उसे लौटना। द होम ही न्यू, वह घर जिसे वह कभी जानता था। अब यहां पर क्या हो रहा है इस लाइन के साथ, रिटर्निंग के साथ क्या है, वो घर में तो रह रहा है लेकिन घर में नहीं है। बात को समझो, शारीरिक तौर पे तो वो इस घर में है, लेकिन उसका मन, उसका कहते हैं दिल लगता नहीं है इस घर के अंदर, यानी कि वो ऐसे अनजान लोगों की तरह यहां पर रहता है जैसे वो इस घर को अपना घर मानता ही ना हो। तो यहां पर वो कहता है ना कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर लौटना। द होम ही न्यू, वह घर जिसे वह कभी जानता था। रेदर देन, इसके बजाय, सी हिम मेक एंड मूव, जहां पर मैं उसे देखता हूं कि वो मेक यानी कार्य करता है, और मूव हिज वर्ल्ड, अपने ही संसार में घूमता रहता है, अपने ही संसार में भटकता रहता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा या मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, क्यों जिस तरीके से मैं शेप कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं निर्माण कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आकृति दे रहा हूं, किस चीज को आकृति दे रहा हूं, दुख को आकृति दे रहा हूं एक नए प्रेम की ओर। यानी कि अभी हमारा जो संबंध है, उस संबंध में हम दोनों को जितना दुख महसूस होता है, उस दुख से एक नया प्रेम, एक नव प्रेम जो है वो जनित हो, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, शेप कर रहा हूं। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, फादर और सन के लिए वो कहता है मैं और मेरा बेटा, हम दोनों एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एंड द सेम लैंड, और बिल्कुल एक ही जमीन पर रहते हैं। ही स्पीक्स, वह कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, माई सेल्फ, स्वयं को ही। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ,
ऐसा क्यों होता है कि दुख से बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है? तो जहां पर दुख होता है ना, इंसान को ग्रीफ होता है ना, मलाल होता है, गहरा दुख होता है, तो उससे उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? गुस्सा बढ़ने लगता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। हम दोनों ही अगर अपने हाथ को देखें तो खाली हाथ है, हम दोनों के ही हाथ में कुछ भी नहीं है। लॉगिंग फॉर समथिंग, किसी चीज की लालसा बनाए रखना। और किस चीज की लालसा बनाए रखना है यहाँ पे? टू फॉरगिव, यानी कि क्षमा करने की, माफ करने की लालसा हमेशा बनी रहती है। तो माफ करने से गाइड्स यहाँ क्या तात्पर्य है? माफ करने से तात्पर्य है कि भाई देखो, एक ही घर में हम दोनों अलग अलग दूर दूर रहते हैं, इससे बढ़िया हम आकर के मिल करके साथ में एक दूसरे के साथ बढ़िया से रहें। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं, या मैं स्वयं को माफ कर दूं और तुम भी स्वयं को माफ कर दो। क्योंकि हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज्यादा समस्याएं होती है। ठीक है, तो गाइस आगे हम बात कर रहे हैं इस पोएट्री के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले यहां पर यूज किया गया है मेटाफर को। मेटाफर कहां पर होता है या मेटाफर से क्या तात्पर्य है? इट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कंपेरिजन करने के लिए दो चीजों के मध्य, दैट आर्ट अलाइक, जो एक जैसी नहीं है, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उसमें कुछ तो है कॉमन ऐसा जिसपे उसकी तुलना की जा सकती है। इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। द सीड आई स्पेंट और स्वॉन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। यहां पर सीड और लैंड जो है उसे रेफर किया गया है फादर के एफर्ट्स को दर्शाने के लिए कि कैसे उसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में कितना ज्यादा उसने प्रयास किया है, या कितना ज्यादा उसका मेहनत लगी है, कितने एफर्ट्स लगे हैं उसके। सेकंड इसमें हमारा आता है सिमिली। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, यूजिंग एज और लाइक, जहां पर हम एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो मेटाफर क्या होता है कि हमें तुलना तो करनी है पर एज या लाइक का प्रयोग नहीं करना। सिमिली क्या होता है? हमें तुलना करनी है और एज और लाइक का प्रयोग भी करना है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो पास पास में हो, उनका शुरुआती जो ध्वनि है, शुरुआती जो स्वर है, वो एक समान अगर होता है तो वहां पर एलिट्रेशन हो जाता है। जैसे कि सीड, स्पेंट, स्वॉन। ठीक है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो ये भी यहां पे देखो, स्पीक और स्ट्रेंजर्स का साउंड सेम है। साइलेंस सराउंड्स अस, तो साइलेंस और सराउंड में भी शुरू का साउंड एक जैसा है। फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो यहां पर ग्रोज और ग्रीफ जो है वो एक समान है ना। तो जहां पर भी दो शब्द जो पास पास में हो, उनकी शुरुआती ध्वनि एक समान हो, तो वहां पर एलिट्रेशन हमारा लिटरेरी डिवाइस हो जाता है। तो गाइस ये छोटी सी प्यारी सी एक कविता थी, और इस कविता में हम पिता और पुत्र के संबंध को देखते हैं। आप लोग क्या महसूस करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में एक पिता को ऐसा महसूस करना चाहिए? क्या ऐसा महसूस ना करे एक पिता? उसके लिए पुत्र को किस प्रकार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए? आपकी जो भी सलाह है, जो भी राय है सभी पुत्रों को, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।